सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित एक कहानी जिसका नाम है परमात्मा का कुत्ता। अब चलिए लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1926 को हुआ था। उनके पिता करमचंद भुगलानी एक वकील थे। 8 फरवरी 1941 को पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई। 16 वर्षीय राकेश को समाज के कड़वे जीवन यथार्थ झेलना पड़ा तथा संघर्ष के पथ पर चलना पड़ा। 1952 में पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में भारत विभाजन ने उनके परिवार को जमीन से उखाड़ फेंका। वे मुंबई आ पहुँचे। फिल्मी दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में काम किया। मन नहीं लगा तो छोड़ दिया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया। यहाँ पर भी उनका स्वाभिमान अड़े आया। काफ़ी भाग दौड़ के बाद डीएवी कॉलेज अमृतसर में अध्यापक का पद संभाला, किंतु उससे भी मुक्त हो गए। फिर दिल्ली आकर अक्षर प्रकाशन से नाता जोड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के साथ साथ 1962 में सारिका का संपादन भार ग्रहण किया। उनके शोध कर्म पर उन्हें 1 लाख रुपए का नेहरू फेलोशिप का पुरस्कार मिला। गोविंद चातक ने उनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में लिखा है कि वे कभी भी स्थिर नहीं रहे, ना नौकरी से बंधे ना व्यक्तियों से बंधे। घर उन्हें डराता रहा। मोहन राकेश हिंदी साहित्य में एक कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, अनुवादक, डायरी लेखक, संस्मरण लेखक के रूप में सुपरिचित हैं। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कर्णधार रहे। वे एक ऐसे नाटककार थे, उन्होंने हिंदी नाट्यकला को रंगमंचीय श्रेष्ठता और पहचान दी। वे आधुनिक शैली के नाटककार थे। उनकी पहली कहानी थी जो 1944 के सरस्वती में प्रकाशित हुई। उनकी व्यक्ति केंद्रीय कहानियों में पात्रों की स्थिति और मनःस्थितियों का ऐसा सच्चा चित्रण है कि व्यक्ति उसे पढ़ने के साथ साथ महसूस भी करता है। स्त्री पुरुष के तनाव, घुटन, अलगाव के साथ साथ उन्होंने वैवाहिक जीवन मूल्यों के सत्य को भी उद्घाटित किया है। मोहन राकेश जी की मृत्यु 1972 ईस्वी को हुई थी। अब चलिए मोहन राकेश जी की कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो उनकी रचनाओं में कहानी संग्रह में है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, चेहरे, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। और नाटक में है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। और उपन्यास में है अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें। और संस्मरण आखिरी चट्टान, ऊंची झील। उनकी लिखी डायरी, मेरा पन्ना। तो प्यारे विद्यार्थी, अब चलिए हम विस्तार से पढ़ते हैं कहानी परमात्मा का कुत्ता। ये कहानी जो है पंजाब का एक बेबस किसान जो एक उपजाऊ जमीन के लिए सरकार से भिड़ जाता है। तो कहानी भूमि आवंटन कार्यालय के सामने से शुरू होती है। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर खाना खा रहे थे। 2-1 व्यक्ति पगड़ियाँ सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। मतलब सरकारी आवंटन कार्यालय के भूमि आवंटन कार्यालय के सामने कुछ लोग जो कि अपनी अपनी परेशानियां लेकर सरकार के पास आए हुए हैं।
या ऑफिस में आए हुए हैं। तो ये सब जो हैं कंपाउंड के बाहर इधर उधर सब बैठे हुए हैं। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी ने नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। मतलब नल के पास पानी के लिए लोग लाइन लगाए हुए खड़े थे। तो नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जुनविश, जो कि टाइप करता है, धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होंठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट मतलब पंजाबियों को कहते हैं, अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जुनविश मतलब टाइप करने वाला जो है, पहले भी हम कह चुके हैं। तो अर्जुनविश ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वो हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोढ़े पर किसी कोने में बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था, जैसे कि CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फेट, फेट माने मोटा। तो इस तरह का जो है उसका लड़का मोढ़े पर बैठकर रट्टा लगा रहा था। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिर से दूसरे सिर तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वो अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलर्ट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। मतलब अपने बेटे के मर जाने के बाद जो बेटे के नाम जो ज़मीन थी वो उसके नाम हो जाती है या नहीं, इस बारे में लोगों से पूछती फिर रही थी। ये माहौल सरकारी दफ्तर के सामने कंपाउंड के अंदर ऑफिस के अंदर जो है बना हुआ था। अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थीं। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखा अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वो जरूर उसने समा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। आप लोग जानते होंगे कि सरकारी दफ्तर में काम कैसे चलता है। तो इस बीच दफ्तर के अंदर जो है कार्यालय के अंदर ये जो सरकारी अफसर जो है ये अपने काम के साथ साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो सरकारी अफसर का रिएक्शन होता है, अजीत साहब ये शेर आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं। सांवले चेहरे और घनी मूछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जरा सा दबाकर पूछा, मतलब आंख मारकर। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए और रिएक्शन में कहने लगे, यह बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। अजीत साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा, इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज़ कही हो तो याद नहीं। और फिर
आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवाना तो कोई ऋषभ चंदा ही मुरब्बत करेगा। तो इस तरह का जो माहौल है दफ्तर के अंदर बना हुआ था और बाहर सारे जो लोग आए हुए थे, जो कि अपने अपने परेशानियां लेकर आए हुए थे, वो बाहर कंपाउंड के अंदर सब लोग बैठे हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थी, मोहन राकेश द्वारा लिखित यह कहानी परमात्मा का कुत्ता को आज यहीं छोड़ते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।